रसोई से दोपहर 2:30 बजे। इस कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं स्कूली शिक्षा पर देखिए हमारी ये खास प्रस्तुति। एहसासों से जुड़े नए रिश्ते बिखेरेंगे रंग। जिंदगी लाइव सीजन 5 हर रविवार शाम 5 बजे ETV के सभी हिंदी चैनल्स पर। प्रतिवाद आपका स्वागत है। कोलगेट मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई होने वाली है, जिसमें कोर्ट सीबीआई निदेशक रंजीत सिन्हा के नए हलफनामे पर सुनवाई करेगा। हलफनामे में कानून मंत्री और पीएमओ और कोयला मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा स्टेटस रिपोर्ट में कराए गए बदलाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट केंद्र सरकार को सख्त हिदायत दे सकता है। उधर विपक्ष के हमले की मार झेल रहे कानून मंत्री अश्विनी कुमार के खिलाफ अगर कोर्ट से विपरीत टिप्पणी मिलती है तो उनके लिए ये और मुश्किल बढ़ाने वाला होगा। इधर इसी मामले में अटॉर्नी जनरल जीई वाहनवती की मुश्किलें भी बढ़ सकती हैं। दरअसल वाहनवती ने कहा था कि उन्हें सीबीआई की स्टेटस रिपोर्ट के बारे में कोई जानकारी नहीं है, जबकि सीबीआई निदेशक के हलफनामे में कहा गया है कि एजी ने रिपोर्ट को देखा है और उनके सुझाव पर रिपोर्ट में बदलाव किए गए। वहीं कोलगेट मामले में अश्विनी कुमार को फंसते देख कांग्रेस ने भी साफ कर दिया है कि सुप्रीम कोर्ट में आज होने वाली सुनवाई में कोर्ट क्या विचार रखता है उसी पर कानून मंत्री का भविष्य तय होगा। कांग्रेस प्रवक्ता संदीप दीक्षित ने कहा है कि सीबीआई ने कोर्ट में जो नया हलफनामा दाखिल किया है उस पर सुप्रीम कोर्ट का क्या रुख रहता है, इसी पर सब कुछ निर्भर करता है। स्थिति दोनों में स्पष्ट है। जहां तक अश्विनी जी की बातें पहले भी हमने कहा कि सब कुछ निर्भर करेगा। जो सुप्रीम कोर्ट में हमने कई बात यहां भी आपके सामने कही है। सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा दर्ज हुआ है सीबीआई का, उसकी शायद कॉपी भी आप सबने देख ली। कल कोर्ट उसको देखेगा, जो सब जुडिस मामला है वो तब देखेंगे। तो आज एक अहम टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से हो सकती है और अगर ये टिप्पणी कानून मंत्री के खिलाफ जाती है, विपरीत जाती है, तो कानून मंत्री के भाग्य का फैसला भी आज हो सकता है। जिस तरह से घोटालों और भ्रष्टाचार के मामलों में चारों तरफ से घिरी हुई है केंद्र सरकार। हालांकि कर्नाटक विधानसभा चुनाव थोड़ा मरहम जरूर लगा रहा है यहां पे यूपीए सरकार को, लेकिन फिर भी आज सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी काफी मायने रखेगी। आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सेवा यात्रा शुरू है और गया में है इस वक्त मुख्यमंत्री। इस दौरान वो कई योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। गया पहुंचने के बाद मुख्यमंत्री सबसे पहले जिला परिवहन कार्यालय का निरीक्षण करने पहुंचे। इसके बाद वो पर्यटन विभाग के विष्णु विहार होटल का उद्घाटन करेंगे। नीतीश का इसके बाद टिकारी अनुमंडल कार्यालय का उद्घाटन करने का कार्यक्रम है और साथ ही वो राज उच्च विद्यालय में आम सभा को संबोधित करेंगे। सीएम की यात्रा को देखते हुए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। तो गया में है सेवा यात्रा के क्रम में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और एक बार फिर से उन्हें विरोध का सामना भी करना पड़ा है। कुछ लोगों ने विरोध किया है मुख्यमंत्री की इस सेवा यात्रा का। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए गया से हमारे संवाददाता अरुण जुड़ चुके हैं हमारे साथ। अरुण, एक बार फिर से सेवा यात्रा के दौरान विरोध का सामना मुख्यमंत्री को करना पड़ा। कौन थे ये लोग जो विरोध कर रहे थे? प्रगति, आपको बता दूं उनका जो विरोध है सांकेतिक विरोध किया गया है। राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के कार्यकर्ता थे, दर्जनों कार्यकर्ता, और उनकी माने उनका विरोध इस बात को लेकर है कि बिहार में भी राज्य में कई तरह की समस्या है। गया जैसे जिलों में अभी भीषण जल संकट है और नीतीश जो है सेवा यात्रा में लगे हैं, जिस पर काफी पैसा खर्च हो रहा है और अधिकारी जो है उनकी अगवानी में, उनकी तैयारी में ही जुटे हैं। इसी बात को लेकर विरोध किया गया था। विरोध के बाद जो है स्थानीय जिला प्रशासन है उसने इन दर्जनों कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया है और अभी जो स्थिति है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार है प्रमंडलीय कार्यालय में
वहीं पर हैं, वहां निरीक्षण कर रहे हैं, अधिकारियों के साथ बात कर रहे हैं और परिवहन व्यवस्था पर चर्चा कर रहे हैं। और यहाँ उनके साथ जो है विजय चौधरी हैं, जो मंत्री हैं, उनके सहयोगी हैं, और परिवहन विभाग के जो मंत्री हैं गिरिशन पटेल, वो भी साथ में हैं और अधिकारी हैं। इस विरोध की जो वजह थी, जैसे कि आपने बताया कि कई जगहों पर विकास कार्य अभी भी नहीं हो पाया गया में, और इसी को लेकर विरोध किया जा रहा था। मुख्यमंत्री की तरफ से थोड़ा बहुत भी तवज्जो दिया गया इस विरोध को? हाँ, मुख्यमंत्री जिस समय ये जिस प्राधिकार में जा रहे थे, वो अंदर निरीक्षण कर रहे थे, उसके बाद बाहर सड़क पर ये विरोध मार्च निकाला गया था। तो उन तक सूचना गई होगी, लेकिन उन्होंने कुछ देखा नहीं कि कौन विरोध करने वाले हैं। तो उस तरफ से, उनकी तरफ से या उनके जो मंत्री हैं उनकी तरफ से कोई इस पर ध्यान नहीं दिया गया। लेकिन जो जिला प्रशासन है, जिला के लोग हैं, पुलिस है, जिलाधिकारी हैं, उन्होंने तुरंत एसडीओ और डीएसपी को भेजकर वो जो विरोध कर रहे थे उनको आदेश दिया, उनको हिरासत में लिया गया और कोतवाली थाना में तत्काल जो विरोध करने वाले कार्यकर्ता हैं राष्ट्रीय पार्टी के, जो राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के, उनको कोतवाली थाना में रखा गया है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अरुण तमाम जानकारी के लिए। तो राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के कार्यकर्ता थे जो मुख्यमंत्री की इस यात्रा का विरोध कर रहे थे। कई लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है, उन्हें अभी थाने में ही रखा गया है। इन सबके बीच मुख्यमंत्री का कार्यक्रम चल रहा है। जिला परिवहन कार्यालय का निरीक्षण उनके द्वारा किया गया, जिस दरमियान ये विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। और यहाँ एक छोटा सा ब्रेक है, जल्द लौटते हैं। किन किन बातों का रखें ख्याल ताकि आप रहें स्वस्थ? कैसा हो आपका खान पान? ये और बहुत कुछ जानने के लिए देखिए हेल्थ मंत्रा अब एक नए समय पर, रविवार दोपहर 12:30 बजे और पुनः प्रसारण बुधवार दोपहर 12:30 बजे, सिर्फ ईटीवी बिहार झारखंड। संगीत की मीठी धुन से, कोयला के खानों से रची बसी ये है झारखंड। यहाँ की राजनीति के दांव पेच क्या है, जनता का सूरत हाल। यहाँ पर जनता पानी के लिए त्राही त्राही कर रही है। कला और संस्कृति के रंग के साथ खेल का मेल। जानिए खबरें झारखंड की। जोहार झारखंड में इन समय पर। इस न्यूज के सह प्रायोजक हैं लिटिल विंग स्कूल, कृष्णा नगर, बूटी मोड़, रांची। ग्रिजली विद्यालय, कोडरमा। वर्ल्ड फेमस फॉर्मी मोबाइल, मोबाइल फॉर मी। योर ड्रीम कम्स ट्रू, NSIBM जमशेदपुर। आपके सपने बुने हम हैं अग्रणी। जब मजलूमों की चीखें खुद ही को सुनाई देनी बंद हो जाएं, जब साजिशें दें जुर्म को रफ्तार, जब कानून सिर्फ किताबों में रह जाए और जब खाकी दबंगों की बांदी बन जाए, तब सिर्फ एक बुलंद आवाज, दास्ताने जुर्म, सोमवार से शुक्रवार रात 9:30 बजे ईटीवी के सभी हिंदी चैनल पर। इस न्यूज के सह प्रायोजक हैं NSIT बीटा पटना बिहार। वेलफेयर ग्रुप ऑफ कंपनीज, आपकी सुरक्षा के लिए। लिटिल विंग स्कूल, कृष्णा नगर, बूटी मोड़, रांची। योर ड्रीम कम्स ट्रू, NSIBM जमशेदपुर। खबरें जो दे मिसाल इंसानियत की, फैलाए पैगाम भाईचारे का, दे हौसला नई पीढ़ी को, सिखाए मुसीबतों से लड़ना, लीक से हटकर चलना और बताए जिंदगी जीने का नाम है। के बाद आपका स्वागत है। समस्तीपुर के राजद विधायक अख्तरुल इस्लाम शाहीन से रंगदारी की मांग की गई है और नहीं देने पर जान से मारने की धमकी भी दी गई है। विधायक के बयान के आधार पर समस्तीपुर नगर थाने में मामला दर्ज किया गया है। विधायक को धमकी 9905925
308 नंबर के मोबाइल फोन से SMS के जरिए दी गई। पुलिस फिलहाल मामले की तफ्तीश में जुटी है। बिहार की जेलें क्या पीसीओ में तब्दील हो गई है? पिछले कुछ दिनों में जिस तरह से सूबे की जेलों से छापेमारी के दौरान मोबाइल फोन बरामद हो रहे हैं, उससे तो यही लगता है। पटना की बेऊर जेल में देर रात तक चली छापेमारी में कई मोबाइल फोन जब्त हुए। छापेमारी जेल अधीक्षक के नेतृत्व में की गई। आपको बता दें कि सूबे के सबसे बड़े जेल में कई हाई प्रोफाइल अपराधी बंद है। अभी हाल ही में जिला प्रशासन ने बेऊर जेल में छापेमारी की थी और विभिन्न वार्डों में बंद कैदियों से कड़ी पूछताछ की गई थी। वहीं आपको यह भी बता दें कि कल ही खगड़िया मंडल कारा में छापेमारी के दौरान 14 मोबाइल और 10 चार्जर समेत कई आपत्तिजनक सामान बरामद हुआ था। जेल से इतनी बड़ी मात्रा में आपत्तिजनक सामान मिलने से प्रशासन भी सख्ते में है, लेकिन बड़ा सवाल ये कि आखिर जेल के अंदर ये सामान पहुंच कैसे जाता है। बिहार में महाराजगंज लोकसभा उपचुनाव के लिए आज अधिसूचना जारी होगी। साथ ही नामांकन की प्रक्रिया भी शुरू होगी। जिला प्रशासन ने चुनाव की पूरी तैयारी का दावा किया है। अधिसूचना जारी होने के साथ ही आदर्श आचार संहिता लागू हो जाएगी। ये सीट उमा शंकर सिंह के निधन से खाली हुई है। यहां से पूर्व सांसद प्रभुनाथ सिंह आरजेडी के प्रत्याशी होंगे, तो शिक्षा मंत्री पीके शाही खुद को जदयू बीजेपी गठबंधन का उम्मीदवार घोषित कर चुके हैं। माना जा रहा है कि कुछ और दिग्गज चुनावी अखाड़े में मौजूद रहेंगे। लातेहार में नक्सलियों के खिलाफ पुलिस घेराबंदी लगातार जारी है। इस अभियान का नेतृत्व डीजीपी, डीआईजी और जिले के एसपी कर रहे हैं। नक्सलियों की धरपकड़ के लिए लातेहार के जंगली क्षेत्रों में ये पुलिस की छापेमारी चल रही है। सोमवार की रात से जारी ये विशेष अभियान डीजीपी के मार्गदर्शन में चल रहा है। लातेहार एसपी कांति कुमार ने इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि फिलहाल पुलिस को कोई सफलता नहीं मिल पाई है। आपको बता दें कि पुलिस लातेहार के सरयू क्षेत्र को नक्सलियों के चंगुल से मुक्त कराने के लिए ये छापेमारी कर रही है। अपने अधिकारों की मांग को लेकर सूबे के पंचायत प्रतिनिधि संघर्षरत हैं, लेकिन अब जल्द ही पंचायत प्रतिनिधियों को तमाम निर्धारित अधिकार मिल सकेंगे। राज्यपाल डॉ सैयद अहमद ने ग्रामीण विकास विभाग समेत 9 विभागों को पंचायतों को जल्द से जल्द अधिकार देने का निर्देश दिया है। साथ ही इससे जुड़ा संलेख 15 मई को रांची में होने वाली राज्य परामर्शी परिषद की बैठक में पेश करने को कहा गया है। इसके अलावा राज्यपाल ने पंचायती राज निकाय के तहत निर्वाचित मुखिया के लिए प्रशिक्षण शिविर लगाने को भी कहा है, जिसमें केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री जयराम रमेश को भी निमंत्रण दिया जाएगा। गौरतलब है कि पंचायत प्रतिनिधियों को अधिकार देने का सैद्धांतिक फैसला काफी पहले ले लिया गया था, लेकिन विभागीय शिथिलता की वजह से इसमें इतनी देरी हुई है। झारखंड के सभी विश्वविद्यालयों के कुलपतियों का एक बैठक है, एक मीटिंग है जो आज होने वाली है। सचिवालय में होने वाली इस बैठक की अध्यक्षता राज्यपाल के सलाहकार के विजय कुमार करेंगे। बैठक का मुख्य एजेंडा विश्वविद्यालय कर्मचारियों की हड़ताल होगी। वहीं विश्वविद्यालय कर्मचारियों की नियुक्ति वैध है या नहीं, इस पर भी चर्चा की जाएगी। चलते इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। चलते चलते देखिए तिरछी नजर। नमस्कार।
नमस्कार, मैं हूं आकृति और स्वागत करती हूं आप सभी का आपके मनपसंद कार्यक्रम हेल्थ मंत्रा में। इस कार्यक्रम में बातें होती है हेल्थ की, हेल्थ से जुड़ी सुविधाओं की, जिसे जानकर आप रह सकते हैं स्वस्थ। दोस्तों, आंखें इस सदी की सबसे खूबसूरत चीज है। अगर आंखें हैं तो इस दुनिया की सारी खूबसूरती को हम देख सकते हैं, और अगर यही खराब हो जाए तो मानो हमारी जिंदगी में अंधेरा छा जाता है। हमने यानी ईटीवी ने इस विषय पर जागरूक करने का फैसला किया है, ताकि हमारे सारे दर्शक अपनी आंखों का सही तरीके से ख्याल रख सकें। इसलिए आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे आंखों में होने वाली कॉमन प्रॉब्लम ग्लूकोमा के बारे में। ग्लूकोमा से हमारे देश में बहुत से लोग पीड़ित हैं। आमतौर पर पहले लोग इसे गंभीरता से नहीं लेते थे और टालते रहते थे, जो कि सबसे बड़ी वजह ग्लूकोमा के गंभीर रूप लेने की है। ये रोग आमतौर पर बढ़ती उम्र में होता है, लेकिन अगर ये अनुवांशिक है तो ये बच्चों में भी हो सकता है। कई बार बच्चों के जन्म से ही ये समस्या हो जाती है। ग्लूकोमा का इलाज जितना जल्दी हो सके करा लेना चाहिए, क्योंकि देर करने पर आँखों की रोशनी में होने वाली कमी गंभीर हो सकती है। ग्लूकोमा का एकमात्र इलाज सर्जरी है, जो कि बहुत ही आसान हो चुका है। इस विषय को हर आम लोगों तक पहुंचाने के लिए आज विश्व ग्लूकोमा दिवस भी मनाया जाता है। विश्व भर में ग्लूकोमा से पीड़ित लोगों की संख्या 6 करोड़ 50 लाख के करीब है, जिसमें से 1 करोड़ 20 लाख लोग सिर्फ भारत में ही हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक विश्व भर में जितने लोग अपनी आँखों की रोशनी खोते हैं, उसकी सबसे बड़ी वजह ग्लूकोमा होता है। ग्लूकोमा के बारे में लोगों को ज्यादा जागरूक करने के लिए ग्लूकोमा सप्ताह मनाया जाने लगा है। पहले ये 1 दिवस के रूप में मनाया जाता था। इस बार विश्व भर में ग्लूकोमा दिवस 2013 में 10 से 16 मार्च तक रहा। इसमें लोगों को ग्लूकोमा के बारे में जागरूक किया गया। कई बार आपको ग्लूकोमा के कोई लक्षण नहीं दिखाई देते हैं। ऐसे में आपको नियमित जांच से ही आँखों में ग्लूकोमा के बारे में पता चल सकता है। ग्लूकोमा के 50% से ज्यादा मरीज विकासशील देशों में हैं। वजह है ग्लूकोमा के बारे में जानकारी नहीं होना, और विकसित देशों में ये आंकड़ा 90% तक हो सकता है। ग्लूकोमा के कई प्रकार होते हैं, जिनमें सबसे आम वृद्धावस्था का मोतियाबिंद है, जो 50 से अधिक आयु वाले लोगों में विकसित होता है। ये रोग अनुवांशिक भी होता है, साथ ही ये समस्या बच्चों में जन्मजात भी हो सकती है। वैसे तो ग्लूकोमा किसी भी उम्र में हो सकता है, लेकिन सामान्यतः अगर 40 साल की उम्र के बाद हो तो थोड़ा रिस्क फैक्टर बढ़ता है। वैसे में समय समय पर ग्लूकोमा की जांच कराएं, और अगर 40 साल की उम्र के बाद और आपके आंखों में चश्मा बार बार बदलता हो तो उससे भी माना जाए कि वो प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर है, या कभी कोई ऐसी बीमारी किसी को हुई हो जो वो लंबे समय तक स्टेरॉइड का सेवन किए हो, या कोई डायबिटिक हो, कोई मायोपिक हो, मायोपिक मतलब जो माइनस ग्लासेस चश्मा पहनते हैं, या किन्हीं के फैमिली हिस्ट्री ऑफ ग्लूकोमा हो, उसके वंश में लोगों को ग्लूकोमा की शिकायत हो। ये सब बातों का अगर हो रिस्क फैक्टर हो तो ये समझ जाना चाहिए कि चांसेस ग्लूकोमा होने का ज्यादा है, और वो समय समय पर नेत्र चिकित्सक से मिलकर के ग्लूकोमा की जांच करा लें। दोस्तों, ये बातें हुई कि ग्लूकोमा को लेकर पूरे विश्व में क्या चल रहा है, पर इन बातों से ज्यादा जरूरी ये जानना है कि ग्लूकोमा है क्या। ग्लूकोमा आँखों के क्रिस्टलाइन लेंस का धुंधलापन है। ये लेंस के पार प्रकाश के रास्ते को रोक देता है और रेटिना पर फोकस करता है, जिससे दृष्टि धुंधली हो जाती है। 10 साल की उम्र में लेंस स्वच्छ और पारदर्शी होता है। ये उम्र के साथ साथ अधिक धुंधला होता जाता है। 60 या 70 साल के आसपास के अधिकतर लोगों को दृष्टि से संबंधित कुछ परेशानियां होनी शुरू हो जाती हैं। जब धुंधलापन अधिक बढ़ जाता है तब लोग इसे गंभीरता से लेते हैं। काला मोतिया वैसा कंडीशन है जिसमें कि आंखों में दबाव बढ़ जाता है, और दबाव बढ़ने के फलस्वरूप उसका असर नस पे होता है, आंखों के नस पे, ऑप्टिक नर्व जिसे कहते हैं, और ऑप्टिक नर्व धीरे धीरे सूखने लगता है, उससे रोशनी जाने लगती है, और अंततः आदमी अंधापन का शिकार हो जाता है। आंखों के सामने छोटे छोटे बिंदु और रंगीन धब्बे दिखाई देना,
आँखों के आगे इंद्रधनुष जैसी रंगीन रोशनी का घेरा दिखाई देना, चक्कर आना और मतली आना, आँखों में तेज दर्द होना, साइड विजन को नुकसान होना और बाकी विजन नॉर्मल बनी रहती है। इसमें जो रिस्क फैक्टर्स होते हैं जिस मरीजों को, उनको स्वतः अपने वॉलंटियर करके नेत्र चिकित्सक के पास जाना चाहिए और वहां जाकर के अपना बात बताना चाहिए कि हमारे में ये रिस्क फैक्टर है, ताकि नेत्र चिकित्सक ग्लूकोमा का जांच करें और नियमित अंतराल पर जांच करें। और अगर ग्लूकोमा या काला मोतिया होता है तो उसका इलाज प्रारंभिक स्तर पे, प्रारंभिक समय में ही कर दें, ताकि डैमेज कम से कम हो सके और मरीज जीवन भर अच्छी तरह से देख सके। ओपन एंगल ग्लूकोमा अधिकांश रूप से यही ग्लूकोमा होता है। इसमें तरल पदार्थ मुख्यतः आँखों की पुतलियों से होकर आँखों के दूसरे भागों में बहते हैं और द्रव वहां नहीं पहुंचता जहां इसे छाना जाता है, जिससे आँखों में इस द्रव का दबाव बढ़ जाता है, जिससे दृष्टि कमजोर हो जाती है। लो टेंशन या नॉर्मल एंगल ग्लूकोमा, इसमें आँखों की तंत्रिका नष्ट हो जाती है और देखने की क्षमता में कमी आ जाती है। एंगल क्लोजर ग्लूकोमा, इस प्रकार के ग्लूकोमा में आँखों के द्रव का दबाव अचानक ही बहुत बढ़ जाता है और दबाव को कम करने के लिए तुरंत इलाज की आवश्यकता होती है। कंजनाइटल ग्लूकोमा, इसमें जन्म से बच्चे को ग्लूकोमा के लक्षण पाए जाते हैं। ग्लूकोमा तो मुख्यतः ओपन एंगल होता है ग्लूकोमा, क्लोज एंगल ग्लूकोमा या सेकेंडरी ग्लूकोमा। ओपन एंगल ग्लूकोमा में कोई सिम्टम नहीं होता है, रोशनी बहुत धीरे जाती है और किसी तरह का ये सबसे कॉमन यही है, सबसे ज्यादा यही होता है। और क्लोज एंगल ग्लूकोमा में आंखों में दर्द, लाली होना, ये अगर इंद्रधनुषी दिखाई देना, ये सब उसमें होता है। दर्द, लाली होता है, मरीज जाते हैं लोग डॉक्टर के पास, संपर्क करते हैं और उसमें फिर ग्लूकोमा का इलाज करते हैं। और ये सेकेंडरी ग्लूकोमा ये हुआ किसी बीमारी के सेकेंडरी होने पे, जैसे किसी को मोतियाबिंद अगर पका हुआ है फट जाए, तो किसी की आंखों में कोई सूजन आ गई या सूजन के कारण अगर ग्लूकोमा हो जाए, या किसी को किसी कारण से न्यूवेस्कुलरेशन हो जाए आइरिस का, डिस्क का, उससे अगर एंगल ब्लॉक हो से कारण ग्लूकोमा हो जाए, तो ये सेकेंडरी ग्लूकोमा कहलाता है। हमारे देश में हर साल कई लोग ग्लूकोमा की समस्या के शिकार होते हैं। उनमें से ज्यादातर लोगों के अंधेपन का कारण ग्लूकोमा ही होता है। ग्लूकोमा के मरीज की आंखें कई बार लाइट की चकाचौंध से पूरी नहीं खुलती हैं। आसपास की चीजें धुंधली और अस्पष्ट दिखाई देती हैं। रंग पहचानने में मुश्किल आती है। रात में कुछ भी साफ नहीं दिखाई देता है, तो ये लक्षण ग्लूकोमा के हो सकते हैं। ग्लूकोमा आँखों की ऑप्टिक नर्व को नष्ट कर देता है, जिससे धीरे धीरे आँखों की रोशनी खत्म हो जाती है। अगर आपको इस रोग के कोई लक्षण नहीं भी दिख रहे हैं, तो भी अपनी आँखों की नियमित जांच कराकर ही इस रोग से बच सकते हैं। जिन लोगों की आँखों से ज्यादा पानी आता है, उन्हें इस रोग का खतरा ज्यादा होता है। एक्वियस ह्यूमर नाम का द्रव जितनी तेजी से आँखों में बनता है, उतनी ही तेजी से आपकी आँखों की आंतरिक विकास भी होते हैं। जिस व्यक्ति की आँखों में इसका दबाव पड़ता है, उसकी आँखों में इस द्रव्य का स्वाभाविक विकास नहीं हो पाता, जिसके कारण इस द्रव्य का उस व्यक्ति के ऑप्टिक फाइबर पर बहुत अधिक दबाव पड़ने लगता है और धीरे धीरे उस व्यक्ति की ऑप्टिक नर्व को नष्ट कर देता है, जिसके कारण व्यक्ति अंधा हो जाता है। ग्लूकोमा के जांच करने के तो सबसे जो प्रारंभिक बहुत पहले चला आ रहा है, वो है आंखों का दबाव नापना। आंखों के दबाव नापने को टोनोमीटर से आंख का प्रेशर नापते हैं। जैसे ब्लड प्रेशर होता है, वैसे आंखों का प्रेशर होता है। तो ग्लूकोमा के चूंकि तीन मुख्य में एक दबाव आता है, दूसरा होता है कि विजुअल फील्ड डिफेक्ट जानने के लिए कि आपकी आंखों के विजुअल फील्ड में कहीं पे ग्लूकोमेटस डिफेक्ट है कि नहीं, आपके आंखों का नस कहीं डैमेज तो नहीं हो रहा है, उसका असर कहीं विजुअल फील्ड पे नहीं आ रहा है, तो उसके लिए पेरीमेट्री कहलाता है। तो उसके लिए पेरीमेट्री टेस्ट होता है। और अब आजकल तीसरा उसमें हो गया कि आप जब डिस्क का इवैल्यूएशन करते हैं, ऑप्टिक डिस्क का इवैल्यूएशन, मतलब आंखों के नस का जांच करना, वो फंडोस्कोपी से, फंडस से आप जांचते हैं और देखते हैं कि डिस्क ये नॉर्मल है, ग्लूकोमेटस है या सस्पिशियस है कि ग्लूकोमा है, कि उसमें हमें लगता है कि सस्पिशन की ग्लूकोमा है कि नहीं। तो उसके बाद हम लोग फील्ड हो गया, डिस्क हो गया,
दबाव हो गया। और इसके फील्ड के भी पहले आजकल जो और नई मशीनें आई हैं उसका नाम है ऑप्टिकल कोहेरेंस टोमोग्राफी। इससे हम लोग सेंट्रल कॉर्नियल थिकनेस मेजर करते हैं, रेटिनल नर्व फाइबर लेयर मेजर करते हैं। ये सब मेजर करके इससे भी हम लोग ग्लूकोमा में अर्ली डायग्नोसिस में काफी कारगर होता है। और आजकल ये मशीन से हम लोग ग्लूकोमा को प्रारंभिक लक्षण में ही पकड़ लेते हैं और जल्दी इलाज शुरू कर देते हैं। दोस्तों, ग्लूकोमा ऐसी बीमारी है जो कभी भी किसी को भी हो सकता है, चाहे वो बच्चा हो या बुजुर्ग। इसलिए इस विषय पर जानकारी रखना बहुत ही जरूरी होता है। दोस्तों, इसलिए इस विषय पर अभी और भी बातें होंगी, लेकिन वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। तो मिलते हैं ब्रेक के बाद। CT Group of institutions known for the best education, best results, best placements. Think of career. Think of CT. से जुड़े नए रिश्ते बिखेरेंगे रंग। जिंदगी लाइव सीजन 5 हर रविवार शाम 5 बजे ETV के सभी हिंदी चैनल्स पर। कोई भाई, कोई बादशाह तो कोई शहंशाह, कोई एंग्री यंग मैन तो कोई स्टंट मैन। किसी का झगड़ा, किसी का लफड़ा, लव हेट का मामला आम है यहाँ। सुर्खियों में रहने की अदा खूब आती है इन्हें। अपने अपने तरीके से काम करते हैं सब इंडस्ट्री में। इसीलिए तो खासा दिलचस्प है फिल्मी दुनिया की खबरें। देखिए फिल्मी नामा इस समय पर। इस कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं रक्तदान के बारे में मालूम है, रक्तदान महादान। ब्लड डोनेट का सवाल है तो हम नहीं कर सकते, हमको ऐसे भी नहीं हम दे सकते हैं। आपको देना पड़ेगा। नहीं समझाइए ना जी। अरे बोल रहा है तो नहीं सुन रहा है। गुस्सा अरे जाइए पकड़, जानते हैं कुछ होगा। अरे मारा कोई दिक्कत नहीं होगा, खर्च से जाएगा, फट से निकल जाएगा। अरे नहीं, अरे इस कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं यमुना आवास डेवलपर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। बढ़ रही है जनसंख्या, घट रही है जोत, ऊपर से महंगाई का बोझ। विश्व बाजारों में जारी है प्रतिस्पर्धाओं का दौर। कृषि उत्पादन और आमदनी बढ़ाने की होड़। हम बताते हैं आपको कैसे करें कम लागत में अधिक उत्पादन। उन्नत बीज, नई तकनीक और विविधीकरण से बनाए संपूर्ण, समृद्ध और खुशहाल भारत। अन्नदाता देखिए हर रोज सुबह 6:30 बजे। संगीत की मीठी धुन से, कोयला के खानों से रची बसी ये है झारखंड। यहाँ की राजनीति के दांव पेच, क्या है जनता का सूरत हाल। यहाँ पर जनता पानी के लिए त्राही त्राही कर रही है। कला और संस्कृति के रंग के साथ खेल का मेल। जानिए खबरें झारखंड की। जोहार झारखंड में इन समय पर। इस न्यूज के सह प्रायोजक हैं लिटिल विंग स्कूल, कृष्णा नगर, बूटी मोड़, रांची। ग्रिजली विद्यालय कोडरमा। वर्ल्ड फेमस फॉर्मी मोबाइल, मोबाइल फॉर मी। योर ड्रीम कम्स ट्रू NSIBM जमशेदपुर। आपके सपने बुने हम हैं अग्रणी। मां लाशऊरी तौर पे शेरों में आ गई, जन्नत में एक पेड़ गजल का।